बस बस, अल्लाह अपना करम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत, बस देख मैं जिंदा हूं अभी। मैंने तुझे ज़बान दी थी ना, मुझे अपने परवरदिगार पर पूरा यकीन है, वो मुझे तेरे सामने बेपर्द नहीं करेगा। बस तू भी अल्लाह पे भरोसा रख, मेरे हिकमत की गुलमी ना। बस बस बच्चा। आज इसे नहीं डरता, अपने गुस्से से डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आज को सामने देख के उस पर हाथ उठा दो। जिस शैतान का नाम लेने से वुजू खराब हो जाता है, उसके सामने आने से तो ईमान ही चला जाएगा। हाजी और मेरी पुरानी दुश्मन, इसलिए मुझे ना भेजो। तुम्हें तो पता कि गुस्से में मैं कितना खतरनाक हो जाता, खुद पर काबू नहीं कर पाता। नहीं क्या मसला? कोई मसला नहीं, जाओ और उसे जाकर मेरा पैगाम देकर आओ। अगर मेरे हाथ से हाजी को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, फिर मुझसे कोई गिला ना करे। अगले 1 मिनट में अगर तू यहां से ना गया तो फिर तू मुझसे भी गिला ना करना। बुज़दिल नहीं, गुस्से का तेज, अपनी तेजी से डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जिरगे से पहले यह हाजी मेरे हाथ से कत्ल हो जाए। तू हाजी का कत्ल करे ना करे, मैं तेरा कत्ल जरूर कर दूंगा। जाता है या दूं एक लात? जा रहा हूं, लेकिन अब दुआ करो कि हाजी को देख के मेरी गैरत जोश ना खाए। जाऊं? ये तो मुजरे से आ रहे हो या काबुल से? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? वो कुछ मेहमान आ गए थे, उन्हीं से मिलने मिलाने में देर हो गई। उन मेहमानों से ज्यादा जरूरी मेहमान घर में बैठे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी बात करो और बाहर आओ। तो ये ना हो कि इसकी माँ और जैतूनी नामुराद मुझ पे शक करने लगे कि पता नहीं जरसांगा बेगम ने क्यों लड़का लड़की को अकेले छोड़ दिया है। और तुम दोनों राजीनामा करके बाहर आओ। सब की तरह तुमने भी मुझ पर शक किया। शक करती तो अभी आना होती। तुमने खुद अपनी जबान से कहा था कि मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की है। फिर जब मैंने कस्में खाई हैं तब तुम्हें मेरे पे एतबार आया, इसीलिए यहाँ बैठी हो। हिकमत के गम की वजह से हम सबका दिमाग खराब हुआ था हिकमत। और तुम्हें मेरी सारी बातें याद है, अपनी एक भी बात याद नहीं है? तुम भी तो पागलों की तरह मुंह से आग निकाल रहे थे। अगर मैंने कोई उल्टी सीधी बात कर भी दी थी, इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम मुझसे बात करने के बजाय मुझे नखरे दिखाओ। नखरे मैं नहीं, तुम दिखाती हो हमेशा। बादाम गुल के सामने भी मुझे बेइज्जत कर दिया। क्या सोचता होगा वो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये इज्जत है? और एक मर्द के लिए मर जाने का मुकाम होता है कि किसी दूसरे मर्द के सामने उसकी बेइज्जती की जाए। बादाम गुल कोई दूसरा मर्द नहीं है, मेरे बाप की जगह है। और तुम्हें भी अपना बच्चा मानता है। और अपने नखरों में बादाम गुल का नाम इस्तेमाल करने के बजाय मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मर्द की तरह। ये तुम मुझसे लड़ने आई हो या बात करने? लड़ने। अगर अपने घर पर करती तो तुम कहते अपने इलाके में तो गधा भी शेर होता है, तो इसलिए तुम्हारे इलाके में आई। चलो माफी मांगो या फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। किस बात की माफी? और उस बात की माफी
जिसने मुझे तकलीफ दी है। पहले तुम मांगो। नहीं, पहले तुम। आखिरी बार कह रही हूं, माफी मांगो वरना तुम्हारे ही घर में तुम्हारा सर खोल दूंगी। पागल हो क्या? नहीं हूं तो नहीं, लेकिन अगर तुम इसी तरह जिद करते रहना तो वो भी सकती हूँ। चलो, अब मेरे पैर पकड़कर वादा करो कि आज के बाद मुझे कभी नखरा नहीं दिखाओगे। तुम भी वादा करो कि मेरे बाद तुम भी माफी मांगोगे। ठीक है, चलो। माफ कर दो। किया। तुम भी क्या याद रखोगे किस खानदानी पटानी से वास्ता पड़ा था तुम्हारा, कि लड़ने तो आई थी लेकिन फिर खाला ने तसल्ली दी तो खुश हो गई, और उसी खुशी में गुलमीना ने तुम्हें माफ किया। जा। अब तुम मांगो।